हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कल हमने बेसिक पढ़ लिया है, उसको अच्छी तरह से सीखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, उसको हम निकालते कैसे हैं। तो चलिए हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं और आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। दिया गया है, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। करिए इसको। चलिए देखिए इसको हम एक लाइन में कैसे लिखते हैं उसको देखिए। जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना है, 2880 है। कितना है, 2880। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 2880, यहां लिख दीजिए 2880। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2880 में बेचने पर 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई, इसका मतलब क्या, 100 में 10 की हानि हुई। 100 में 10 की हानि हुई तो कितना हुआ, 90 हुआ। कितना हुआ, 90 हुआ। तो ये 90 कहां आएगा, ये 90 नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 क्या बता रहा है, विक्रय मूल्य के बारे में बता रहा है। तो 90 कहां आएगा, 90 नीचे आएगा। और उसके बाद हमको चाहिए क्या, जो हमको चाहिए होता है उसको हम कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। हमको चाहिए का 5% का लाभ चाहिए। तो 100 में 5% का लाभ, तो 100 में 5% का लाभ चाहिए तो मतलब हमको 105% की वैल्यू चाहिए। हमको 105% की वैल्यू चाहिए। तो हम ऊपर में क्या लिख देंगे, हम ऊपर में लिख देंगे 105। यहां आप लिख दीजिए 105। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यह है हमारा एक लाइन में लिखने का तरीका। तो सॉल्व कर दीजिए इसको। 0 से 0 कट गया, 9 से काट दीजिए, 9 तिरिक 27 बचा 1, 9 दूनी 18, कितना बचा 32। 105 और गुणे 32, तो गुणा कर दीजिए 105 में और 32 का गुणा कर दीजिए। 2 पचे 10, 2 शून्य शून्य के 1, 2 एकम 2, 3 पचे 15 के 5, कैरी 1, 3 शून्य शून्य 1, 3 एकम 3, 0 5 1 6, 2 1 3 और यहाँ पे 3, कितना आ गया 3360। कितना आ गया 3360। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। काहे किन्ने होकर आते हैं, समझ ना आया होता है। धीरे धीरे बात ना करो, बस बटे चिल्लाए चिल्लाए ने बोलते हैं, धीरे सुनाई बात करो, बस बटे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक वस्तु 450 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। करिए इसको। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य लिख देंगे। विक्रय मूल्य कितना है 450, यहां लिख दीजिए 450 और गुणे। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 25% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए 25% का लाभ। तो जो क्रय मूल्य होता है वो कितने पे होता है 100% पे, और हमको चाहिए क्या 25% का लाभ। तो 25% इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125%। तो हमको चाहिए क्या 125%। तो 125% कहां आएगा, ये ऊपर आएगा, यहां पे इसके सामने आएगा 125। और इसके बारे में क्या बता रहा है, तो 25% की हानि बता रही है। तो 25% की हानि का मतलब क्या होता है 100 में 25 की कमी, 100 में 25 की कमी। तो कितना हो गया 75। कितना हो गया 75। तो 75 कहां लिखाएगा, तो 75 लिखाएगा नीचे, यहां पे नीचे, यहां लिख दीजिए 75। अब इसको आप क्या करिए काट दीजिए, 25 से काट दीजिए, 25 तियां 75 और 25 से कम 25, और उसके बाद कितना बचा 25 अठे 200, 25 अठे 200, और उसके बाद 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18 और 125 और गुणे 6, गुणा कर दीजिए, 6 25 30 का 0, कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, कैरी 1, 6 एकम 6 1 7। तो कितना आ गया 750। 750 हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इसमें दिया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो इसमें क्या है क्रय मूल्य हमको कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड ए बी या सी पी, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि हमको क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य मान लेते हैं सीपी। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया सीपी, सीपी। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा 15 सीपी। तो 15 गुणे सीपी। आगे दिया है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये बराबर है किसके 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं एसपी। हमने मान लिया एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है एसपी। तो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो 12 एसपी, 12 गुणे एसपी। क्लियर है। चलिए तो यहां काट दीजिए इसको, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या आ गया सीपी अपान एसपी, इसका अनुपात आ गया 4 और बटे में 5।
इसका अनुपात आ गया 4/5। तो क्रय मूल्य हमारा 4 है, विक्रय मूल्य हमारा 5 है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो हुआ 1 रुपए का। कितने का हुआ? 1 का। तो प्रॉफिट आ गया 1। प्रॉफिट कितना आया? 1 आया। हमको बताना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी और गुणे 100, गुणे 100। अब इसमें रख दीजिए आप, प्रॉफिट क्या है? 1, सीपी क्या है? 4, 4 गुणे में 100। तो 4 से काट दीजिए 25 बार में, तो कितना आ गया? 25%। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो प्रॉफिट कितना आया? 25%। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? करिए इसको। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था उसी तरह ये भी है, करिए इसको। चलिए देखिए, तो जैसे दिया है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं सीपी। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 सीपी। तो 20 गुणे सीपी या 20 सीपी, ये बराबर है किसके? ये बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं एसपी। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 एसपी। तो यहां लिख दीजिए 15 गुणे एसपी या 15 एसपी। अब काट दीजिए इसको, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। तो सीपी और बटे एसपी कितना आ गया? 3 और बटे में 4। तो क्रय मूल्य हमारा अगर 3 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 4 है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया 1। हमको बताना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। बताना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी और गुणे 100। अब इसको आप रख दीजिए, प्रॉफिट कितना है? 1 और सीपी कितना है? 3 और गुणे में 100। तो कितना आ गया? 100 एकम 100 और बटे में 3। अब कर दीजिए इसको, भाग कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3%। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, उसको सीखिए। जैसे ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर है तो इस पे एक क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। क्या होगा, मार्क प्राइस। तो जो मार्क प्राइस होता है उसमें क्या होता है, हमको डिस्काउंट मिलता है। क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। या तो अंकित मूल्य पे ही हमको खरीदना पड़े या डिस्काउंट होके हमको खरीदना पड़े। तो एक होता है अंकित मूल्य, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एमपी से। किससे, एमपी से। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपया है। कितना है, 300 रुपया है। तो उसके बाद ये बेचा गया, किसमें बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य। अगर मान लीजिए इसको बेचा गया 255 रुपए में, इसको बेचा गया 255 रुपए में, ये हमारा है अंकित मूल्य। ये है हमारा विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर मान लीजिए अंकित मूल्य 300 है और उसको बेचा गया 255 में, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, कितने का छूट हुआ, तो आप इसको माइनस कर देंगे। आप इसको माइनस कर देंगे, कितने का हुआ, तो 45 का हुआ। कितने का हुआ डिस्काउंट, 45 का हुआ। तो यहां से एक फार्मूला निकल जाता है, क्या, डिस्काउंट बराबर एमपी और माइनस एसपी। डिस्काउंट बराबर एमपी और माइनस एसपी। ये हमारा हो गया डिस्काउंट का फार्मूला। इसको आप समझ गए होंगे। जब डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट परसेंट भी आएगा, तो उसका फार्मूला क्या होगा वो लिख लीजिए। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे एमपी और गुणे 100। ये हमारा क्या है, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला। ये है हमारा डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और देखिए, अगर हमको एमपी निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला देख लीजिए। एमपी बराबर डिस्काउंट और प्लस एसपी। ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य निकालने का फार्मूला है। ये क्या है, अंकित मूल्य निकालने का फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। तो जैसे इसमें अंकित मूल्य क्या है, 300, विक्रय मूल्य क्या है, 255। तो डिस्काउंट अगर हमको निकालना है तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। कितना आ गया है डिस्काउंट, यहां पे 45 आ गया है। अगर डिस्काउंट परसेंट पूछा जाए तो डिस्काउंट 45 बटे 300 गुणे 100। गुणे 100 कर दीजिए इसको। 45 बटे एमपी कितना है, 300 और गुणे 100। तो 100 से काट दीजिए, 100 कम 100, 100 तिहाई 300, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, 15%। कितना आ गया, 15%। तो हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना आया, 15%। यहां पे लिख दीजिए डिस्काउंट परसेंट बराबर 15%। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। दिया गया है
25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 20 वस्तुओं पर बट्टा 10 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बट्टा मतलब डिस्काउंट, छूट। तो हमको बताना क्या है, डिस्काउंट परसेंट बताना है। तो चलिए इसको देखिए। तो दिया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एक वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, सीपी। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 25 सीपी। यहां लिख दीजिए 25 सीपी। बराबर है किसके, ये बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मतलब 20 एसपी, मतलब 20 एसपी। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए। पहले कैंसिल कर दीजिए, 5 चौक 20 और 5 बचे 25। तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या आ गया, 4 और बटे में 5, 4 और बटे में 5। तो अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य 5 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का हुआ। इतना आप समझ गए होंगे। आगे दिया है जबकि 20 वस्तुओं पर बट्टा 10 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो हम मान लेते हैं जो वस्तु है उस पर बट्टा कितना है, डी है। कितना है, डी है। तो 20 वस्तुओं पर बट्टा कितना होगा, 20 डी होगा। तो यहां पे लिख दीजिए 20 डी। और बराबर है किसके, ये बराबर है 10 वस्तुओं पर लाभ के। तो हम मान लेते हैं एक वस्तुओं पर लाभ कितना हुआ, पी हुआ। तो 10 वस्तुओं पर कितना होगा, 10 पी होगा। तो यहां पे क्या आ गया, 10 पी। यहां पे क्या आ गया, 10 पी। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम काट दीजिए। 5 दूनी 10, 10 से काट दीजिए, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का अनुपात आ गया 1 और बटे में 2, 1 और बटे में 2। तो यहां पे क्या है, हमको छूट मिली है 1 का और यहां पे प्रॉफिट हुआ है 2 का। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 2 आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन यहां देखेंगे कि प्रॉफिट यहां 1 है और यहां पे प्रॉफिट 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को पहले बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि ताकि हमारा कैलकुलेशन पर असर न पड़े। तो चलिए हम इसको बराबर करते हैं। यहां है क्रय मूल्य 4/5, क्रय मूल्य दिया गया है 4/5। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए इसको, यहां पर गुणे 2 और नीचे भी गुणे 2। तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ये हमारा क्या है, सीपी, और ये हमारा क्या है, एसपी। तो अब कितना प्रॉफिट आ गया, अगर क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य 10 है, तब प्रॉफिट कितना होगा, तो 2 का होगा। तो यहां पे प्रॉफिट क्या आ गया, 2। अब हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, बराबर हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया, बराबर हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिख दीजिए सीपी, सीपी कितना है, 8, और एसपी, एसपी कितना है, 10, और हमको चाहिए क्या, एमपी। क्यों चाहिए एमपी, क्योंकि हमको बताना क्या है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए हमको एमपी की जरूरत पड़ेगी। तो अंकित मूल्य हमको निकालना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो अंकित मूल्य निकालने का फार्मूला होता है डिस्काउंट और प्लस एसपी, डिस्काउंट प्लस एसपी। तो रख दीजिए डिस्काउंट कितने का है, 1 का है। कितने का है, 1 का। प्लस एसपी कितना है, 10 है। एसपी कितना है, 10 है। तो कितना आ गया, एमपी 11 आ गया। तो एमपी आ गया 11। अब हमको बताना कितना है, कि डिस्काउंट परसेंट बताना है। क्या बताना है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बटे एमपी और गुणे 100, और गुणे 100। डिस्काउंट कितने का है, 1 का है। तो यहां लिख दीजिए 1 बटे एमपी क्या है, 11 है। तो 11 रख दीजिए और गुणे में 100। तो 100 एकम 100 बटे 11, बटे 11। तो भाग दे दीजिए इसको, 11 9 99 और 11 9 99, 9 सही 1/11%। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए इसको।
तो चलिए हम आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर हम कल मिलेंगे आपसे, और जो भी टाइप हैं अभी उसको हम कल कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम फिर कल मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद।